मूवी की स्टार्टिंग 1936 से होती है। तब इंग्लैंड का अलग ही नियम था। अगर वहाँ किसी को गवर्नमेंट जॉब लेना होता था तो उसे डिफरेंट लैंग्वेज सीखना होता था। और यहाँ हम जॉन को देखते हैं जो दूसरी लैंग्वेज सीखने सरावक नाम के एक कंट्री आया था। और उसका वेलकम करने बैलेंसाई नाम का एक आदमी आता है। वहाँ के लोगों में बस बैलेंसाई को ही इंग्लिश आती थी। बैलेंसाई जॉन को उसके ऑफिसर के पास ले जाता है जिसका नाम हेनरी था। तो हेनरी उससे पूछता है तुम्हारे पास तो और भी ऑप्शन थे लेकिन तुमने यही जगह क्यों चुनी। तो जॉन बोलता है उसके डैड भी यहीं आए थे और वो उनके जैसा ही बनना चाहता है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। हेनरी जॉन को लैंग्वेज सिखाने वहाँ के लोकल लोगों के पास ले जाता है। हेनरी बोलता है वहाँ के लोग जो कहेंगे तुम्हें मानना होगा। वहाँ के लोग जॉन को ड्रिंक देते हैं मगर वो ड्रिंक नहीं करता था। मगर वो मना नहीं करता है क्योंकि वो उनके कल्चर का अपमान होगा, इसलिए वो ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक एक खूबसूरत लड़की लेके आई थी जिसका नाम सलीमा था। जॉन उसे देखता रह जाता है। उसके बाद सब ड्रिंक करते हैं और सलीमा वहाँ डांस करती हैं। तो सब जॉन को भी कुछ परफॉर्म करने को कहते हैं। तो वो एक पोएम सुनाता है जो किसी को पसंद नहीं आती है। उसके बाद वो बैलेंसाई के साथ डांस करता है और सब हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे हेनरी सलीमा को लेके आता है और जॉन से बोलता है ये अब तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें लैंग्वेज सिखाएगी और तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी की तरह रहेगी और तुम्हारे साथ इंटीमेट भी होगी। जॉन सलीमा के साथ इंटीमेट होने से मना कर देता है। हेनरी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सलीमा भी गुस्सा हो जाती है मगर जॉन उसे बताता है मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ ऐसा नहीं होता। सलीमा उसकी बात मान जाती है। उनके एरिया में बाहर के लोग घुस आए थे तो वहाँ के लोगों की उनसे फाइट होती है और वो लोग उन्हें मार देते हैं। जॉन ये काम बैलेंसाई को देता है। वो मंकी का सर काट कर ले आता है और जॉन पहचान नहीं पाता। जॉन को ये पता नहीं लगता और वहाँ के लोग उस पर हंसते हैं। जॉन का शेफ उसके लिए एक लड़का लेके आया था क्योंकि उसे लगता है कि जॉन लेस्बियन है। जॉन बहुत गुस्सा होता है और वो सलीमा पे भी भड़कता है। सलीमा घर छोड़ के जाने लगती है तो जॉन उसे सॉरी बोलकर रोक लेता है। वो दोनों एक ही कमरे में सोते हैं अलग अलग। तो जॉन उससे पूछता है तुमने मुझे ही क्यों चूज। सलीमा बोलती है तुम लोगों में सबसे अलग। अगले दिन जॉन बैलेंसाई से पूछता है मैंने सुना है तुम पानी में सबसे देर तक रह सकते हो। बैलेंसाई कहता है मैं इसका चैंपियन हूँ। जॉन उससे मुकाबला करता है जहाँ पे और सब लोग भी होते हैं। बैलेंसाई पानी से पहले ही बाहर आ जाता है। जॉन देर में बाहर आता है और शर्त जीत जाता है। बैलेंसाई के पूछने पे वो उसे ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाता है जिसकी उन्हें जानकारी नहीं होती है। अब सब लोग जॉन की बात मानने लगते हैं क्योंकि वो शर्त जीत गया था। रात में सलीमा जॉन को बॉडी पार्ट्स के नाम बता रही थी। उन दोनों के बीच में करीबियाँ बढ़ती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। वो दोनों डेली इंटीमेट होने लगते हैं। तो एक बार सलीमा उठ के जाने लगती है तो जॉन उससे बोलता है यहीं मेरे पास सो जाओ। तो सलीमा बताती है हमारे यहाँ एक रूल है अगर 5 रात तक कोई साथ में उठा तो उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाएगी और तुम मुझसे इंगेजमेंट नहीं करना चाहते। अगले दिन हेनरी जॉन को अपने घर बुलाता है क्योंकि उसकी बेटी अपना एजुकेशन कंप्लीट करके आई हुई थी जिसका नाम सेसिल होता है। सेसिल बोलती यहाँ पहले बहुत बुरा कानून था, अगर कोई लैंग्वेज सीखने आता था तो उसे लड़की दी जाती थी। क्या ऐसे में उन दोनों के बीच में फीलिंग आ सकती है। हेनरी बोलता है नहीं और आना भी नहीं चाहिए। जॉन बोलता है बिल्कुल आ सकती है। हेनरी को यह बात गलत लगती है। फिर जॉन घर जाकर सलीमा को किस करता है क्योंकि उन दोनों के बीच में फीलिंग आने लगी थी। अगले दिन जॉन और सेसिल सर्वे कर रहे थे क्योंकि सेसिल एक रिसर्च कर रही थी वहाँ के लोगों पर और वो वहाँ के लोगों की फोटो खींचती है जिसमें सलीमा भी थी। मगर सलीमा को फोटो खिंचाना अच्छा नहीं लगता। वो जॉन से मना करने को कहती है मगर जॉन उसे मना नहीं कर पाता। नदी में गाँव के लोगों की लाश मिलती है जो किसी घातक बीमारी से मर रहे थे। जॉन उसका पता लगाने को बोलता है। हेनरी की वाइफ उसे मना करती है मगर जॉन कहता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेनरी की वाइफ जॉन से बाद में अपनी बेटी के बारे में बात करती है। कहती है वो एजुकेटेड और तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। जल्दी से फैसला कर लो वरना वो हाथ से निकल जाएगी। घर जाके जॉन सलीमा से पूछता है क्या तुम और भी ऑफिसर्स के साथ इंटीमेट हुई हो। वो बोलती है हाँ क्योंकि वो गुस्से में थी क्योंकि जॉन ने सेसिल को फोटो क्लिक करने से मना नहीं किया था। सलीमा वहाँ रहकर भी सेल्फ रिस्पेक्टेड लड़की थी। अगले दिन वो सब बीमारी का पता लगाने जाते हैं। वहाँ और भी लोग बीमारी से मर रहे थे। वहाँ एक आदमी जॉन पर हमला करता है मगर बैलेंसाई उसे बचा लेता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं मगर वो भाग जाता है। वापस आने पर जॉन देखता है सलीमा को भी वो बीमारी हो गई थी। वो बताती है उसने रात को चावल खाए थे। बाहर के लोग उन्हें चावल दे रहे थे जो जहरीला था। जो आदमी उसे ज़्यादा दिन तक खा रहा था वो मर जा रहा था। वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वहाँ राज कर सके। जॉन उन्हें मारने का ऑर्डर देता है और गाँव वालों को बचा लेता है। और जॉन सलीमा को अपने दिल की सारी बात बता देता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और वो उसे किस करता है। सलीमा कहती है वहाँ के लोग अलाउड नहीं करेंगे। जॉन बोलता है वो उन्हें मना लेगा। अगली सुबह जॉन हेनरी से बता देता है। हेनरी गुस्सा हो जाता है और कहता है ये यहाँ के नियम के खिलाफ है। हेनरी बोलता है तुम्हें वापस जाकर शादी करनी होगी, अगर उसके बाद तुम्हारा वापस आने का मन हो तुम आ सकते हो। दूसरी तरफ बैलेंसाई के फादर सलीमा से बैलेंसाई की शादी के लिए पूछते हैं। वो मना कर देती है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। जॉन उसके पास आता है। सलीमा बोलती है मैंने तुमसे कहा था यहाँ के लोग नहीं माने। हेनरी जॉन को वार्निंग देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा।
सलीमा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी तो वो उसे वहाँ से जाने को बोलती है। स्टोरी एक साल बाद शुरू होती है। सेसिल और जॉन की शादी हो जाती है और वेडिंग नाइट वाले दिन सेसिल बताती है उसे जॉन की स्लीपिंग डिक्शनरी के बारे में सब पता है। वो पूछती है अब वो कैसी है, तो जॉन कहता है हेनरी ने उसे लेटर भेजा था। सलीमा और बेलेंसाई की शादी हो गई, एक बच्चा भी है। कुछ दिन बाद ये दोनों वहाँ जाते हैं। वहाँ अब स्कूल बन चुका था, वहाँ के बच्चे इंग्लिश सीख रहे थे। यहाँ आकर जॉन सलीमा को ही देखने की कोशिश करता है। ये बात सेसिल नोटिस करती है। कुछ दिन बाद जॉन को सलीमा एक नदी के पास दिखाई देती, उसके साथ उसका बच्चा भी था जो पूरा वाइट था। जॉन समझ जाता है कि वो उसका ही बच्चा है। जॉन चुपके से सलीमा से मिलता है और फिर वो लोग लगातार मिलने लगते हैं। एक रात बेलेंसाई जॉन पर हमला कर देता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि जॉन उसकी वाइफ से मिल रहा था। फिर जॉन हेनरी से पूछता है उसने क्यों नहीं बताया कि सलीमा उसके बच्चे की माँ है। हेनरी कहता है ये कोई नई बात नहीं है, उसकी स्लीपिंग डिक्शनरी भी प्रेग्नेंट हो गई थी और सलीमा उसी की बेटी है। सलीमा को ये बात नहीं पता है। जॉन पर हमला करने के जुर्म में बेलेंसाई को कोर्ट में पेश किया जाता है और इसका फैसला भी जॉन को करना था और हेनरी के दबाव में आकर बेलेंसाई को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। रात में सलीमा छुपके से बेलेंसाई को आज़ाद करने जाती है, लेकिन वो देखती है जॉन उसे पहले ही आज़ाद कर रहा था और उसे एक गन भी देता है। फिर बेलेंसाई भाग जाता है और जॉन सलीमा से कहता है हमें भी साथ में भाग जाना चाहिए। वो लोग भागने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन जॉन की वाइफ उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इधर नेविल नाम का दूसरा ऑफिसर सलीमा को अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी बना लेता है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सेसिल जॉन को सलीमा के साथ भागने को कहती है। जॉन शिप पकड़ने जाता है लेकिन शिप जा चुकी थी। जॉन को पता चलता है सलीमा अपनी जान बचाने के लिए ओल्ड माइन की तरफ गई है। इधर सलीमा को हेनरी पकड़ लेता है, लेकिन वो उसकी बेटी थी तो वो उसके और उसके बच्चे के लिए उसे एक गन देता है। सलीमा उसे बताती है कि उसे पहले से पता था कि वो उसका फादर है। हेनरी उसे गले लगा लेता है। फिर सलीमा वहाँ से चली जाती है। हेनरी और सेसिल को जॉन और सलीमा के चले जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नेविल को ऑर्डर मिलता है कि उन दोनों को ढूंढकर मार दिया जाए। जॉन ओल्ड माइन पहुंचता है और सलीमा उसे मिल जाती है, लेकिन तभी वहाँ नेविल आ जाता है। फिर उन दोनों को बांध दिया जाता है। नेविल उन्हें गन से मारने ही वाला था कि तभी दूसरे कबीले के लोग नेविल के गले पर जहरीले तीर से मारते हैं, जिससे वो वहीं मर जाता है। ये वही लोग थे जिनकी बहुत साल पहले जॉन ने जान बचाई थी। अब जॉन और सलीमा उन कबीले वालों के साथ रहने लगते हैं। अब मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।